नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के के कुछ टॉपिकों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था समुच्चयों की संक्रियाएं। ठीक है, उसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा हुआ था। आज हमारा नया टॉपिक है समुच्चयों का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स हम निकालते कैसे हैं? पहले एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट A इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 और एक सेट B दिया हुआ है, B सेट दिया हुआ है 1 3 5। ठीक है, तो पहले समझते हैं। तो मैंने A माइनस बी निकाला, तो A माइनस बी में क्या आएगा? 1 और 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 3 मेरे सेट B के अंदर भी है। तो मैंने क्या लिखा? A माइनस बी में 2 और 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे अगर मैं b माइनस ए निकालूंगा तो b माइनस ए में मैं केवल क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। अब ये हुआ क्यों? ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब मैंने सेट a में से b को घटाया, इट मीन्स a माइनस बी निकाला, तो मैंने क्या देखा? सेट a के अंदर के एलिमेंट देखे। तो सेट a के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 हैं और सेट b के अंदर एलिमेंट 2 3 5 है। तो a में से जब मैंने b को माइनस किया तो मैंने a के बचे हुए एलिमेंट लिखे। क्या लिखा? 2 और 4 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि 1 और 3 एलिमेंट मेरे सेट B में भी है, तो उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो A माइनस बी में मैंने सेट B के एलिमेंट हटा दिए। केवल कौन से लिखे? A के ऐसे एलिमेंट लिखे जो B में मौजूद नहीं है। ठीक है, A के ऐसे एलिमेंट लिखने जो B के अंदर नहीं है। अब मैंने 1 और 3 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 और 3 जो एलिमेंट है वो मेरे सेट B के अंदर भी मौजूद है। ठीक, ऐसे ही जब मैंने b माइनस ए निकाला तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, और 1 और 3 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि b माइनस ए का मतलब b के अंदर बचा हुआ एलिमेंट क्या है जो a के अंदर नहीं है। क्योंकि 1 a के अंदर भी है, 3 a के अंदर भी है, तो बच गया 5 बच गया। तो b माइनस ए का मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। क्योंकि 5 एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है b के अंदर जो a के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसको मैंने किससे डिफाइन कर दिया? b माइनस ए से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पर क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद फिर एग्जाम्पल और बेनारेक फिर देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या? समुच्चय ए और बी का अंतर, समुच्चय ए और बी का अंतर क्या होगा? ए माइनस बी। समुच्चय ए और बी का अंतर क्या बना? ए माइनस बी। एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के वे अवयव सम्मिलित होते हैं, ए के वे अवयव सम्मिलित होते हैं जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। तो इसका मतलब समझे कि अगर मैं सेट ए में से बी को घटाऊंगा तो अंतर क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। क्या होगा? एक सेट बनेगा। और कैसा सेट बनेगा? जिसमें ए के वे अवयव आएंगे जिसमें जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक, अब अगर मैं इसका वो लिखते हैं एग्जाम्पल, तो पहले एग्जाम्पल मैं नीचे देता हूँ, फिर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? सेट ए इक्वल मेरा बना 1 2 3। ठीक है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट बन गए 2 4 6 बन गया। ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? ए माइनस बी निकालना चाह रहा हूँ। तो ए माइनस बी निकालने के लिए मैं करूँगा क्या? सेट ए के अंदर के ऐसे एलिमेंट ढूंढूंगा जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट हैं सेट ए के बचे हुए जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है? देखिए 1, पहला एलिमेंट आपको क्या मिल गया? 1। 2 बी के अंदर है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 आपके बी के अंदर मौजूद नहीं है तो क्या आ गया? 3। तो ए माइनस बी जो बना एक सेट बन गया जिसके एलिमेंट क्या आए? 1 और 3 आ गए आगे। तो इसका मतलब ये मेरा क्या निकल गया? ए माइनस बी निकल गया। ठीक है, अगर मैं सपोज दैट बी माइनस ए निकालना चाह रहा हूँ तो गैस कीजिए क्या करेंगे हम? सोचिए, अगर मैं b माइनस ए निकालूंगा तो मैं क्या लूंगा? b के ऐसे एलिमेंट लूंगा जो a के अंदर मौजूद नहीं है। तो b के अंदर के एलिमेंट लेंगे। हाँ, तो 2 a के अंदर मौजूद है तो नहीं लिखेंगे। 4 4 जो है वो a के अंदर मौजूद नहीं है
तो 4 लिखेंगे। 6 जो एलिमेंट है बी के अंदर वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो 6 भी लिख देंगे। तो ये क्या निकल गया, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब बी के बचे हुए एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, ये बी माइनस ए हो गया। ठीक, अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा, एक सेट बनेगा। ए माइनस बी क्या बनेगा, एक सेट बनेगा, क्योंकि समुच्चय कह रहे हैं ना। अब ए माइनस बी के अंदर एक एलिमेंट एक्स आएगा, एक एलिमेंट क्या आएगा, एक्स, सच दैट ये एक्स एलिमेंट आएगा कहाँ से, सेट ए के अंदर आएगा। देखिए ए माइनस बी जब मैंने किया तो उसके अंदर 1 आया, 1 आया ना। तो 1 क्यों आया, क्योंकि वह 1 जो एलिमेंट है ए के अंदर तो है परंतु बी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा, परंतु x डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, सेट b होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a माइनस बी जब हम निकालेंगे तो उस a माइनस बी के अंदर एक एलिमेंट x आया। उस x एलिमेंट की खासियत क्या है कि वह x एलिमेंट a के अंदर होना चाहिए, परंतु किसके अंदर नहीं होगा, b के अंदर नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या बना, अर्थात a के बचे हुए अवयव आ रहे हैं जो b के अंदर मौजूद नहीं है। यही तो हुआ, क्योंकि वह देखिए 1 जो है a के अंदर तो है परंतु b के अंदर नहीं है। ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट 3 आया, 3 आया ना। अब 3 क्यों आया, क्योंकि 3 एलिमेंट ए के अंदर है परंतु बी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगर मैं इसका वेन आरेख बनाऊं, वेन आरेख, वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा ए माइनस बी का, ध्यान देंगे। ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ये मेरा सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया, बी हो गया, है नी। तो अब हमने देखना क्या है कि ए माइनस बी जब मेरे को निकालना है तो ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट आपको लेने हैं ए के अंदर के जो बी के अंदर नहीं है। तो ऐसा भाग आपको कहाँ मिलेगा ए का जो बी के अंदर नहीं है, केवल और केवल ये पार्ट आपको मिलेगा। ये जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग एक ऐसा भाग है जिसमें ए के ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। जो ए के एलिमेंट बी के अंदर आएंगे उनको हम छोड़ देंगे। तो इसलिए ए माइनस बी कौन सा भाग होगा, छायांकित भाग होगा। क्लियर, तो ए माइनस बी आपको निकालना आ गया, वेन आरेख भी आपने देख लिया। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं यहां पर आपसे कहूं बी माइनस ए का वेन आरेख बनाएं, तो बी माइनस ए का वेन आरेख हम कैसे बनाएंगे देखेंगे एक बार। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया, बी। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, बी माइनस ए। ठीक है, तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b के वे अवयव जो a में नहीं है, अर्थात b का वह भाग देखेंगे जो a के अंदर नहीं है। तो b का ऐसा भाग कहाँ है जो a के अंदर नहीं है, ये पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट b के अंदर ऐसा मौजूद है जो a के अंदर नहीं है, क्योंकि ये भाग हमने पूरे का पूरा हटा दिया। एलिमेंट हमने a को तो ध्यान में नहीं रखना है। जब हम b माइनस ए निकालेंगे केवल हमारा एम किस में होगा, फोकस b सेट में होगा। ठीक है, तो बी सेट के अंदर से हम केवल ऐसे एलिमेंट को छांटेंगे जो ए के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो हमने ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उस पोर्शन को इसमें से क्या कर दिया है, हटा दिया है। क्लियर, तो बी माइनस ए क्या बन जाएगा, छायांकित भाग बन जाएगा इस कंडीशन में भी। तो कोई टफ, देखिए बहुत आसान सा आपका ये एक समुच्चयों का क्या था, डिफरेंस था, अर्थात समुच्चयों का अंतर। तो इसको कर सकते हैं सारे बच्चे, तो इसको ध्यानपूर्वक एक बार बनाएंगे। ठीक, चलिए हम कुछ इसमें एक चीज आपने और सीखी, जब हमने समुच्चयों का अंतर बनाया ना, तो मेरे को बताइए क्या समुच्चयों का अंतर क्रमनिवय नियम का पालन करता है, नहीं करता है। तो इसमें आपको एक नोट करने की चीज है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल हमेशा किसके होगा, b माइनस ए के होगा। क्यों, क्योंकि a माइनस बी में a का ऐसा भाग आएगा जो b में नहीं है, और b माइनस ए में b का ऐसा भाग आएगा जो a में नहीं है। तो इसलिए a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बच्चों को नोट हो जाएगा ना। ठीक, चलिए अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, तो उसको ध्यान देंगे फिर से। ठीक, तो हम कुछ प्रॉपर्टियां और पढ़ते हैं, कुछ गुणधर्म है।
ठीक है, इसमें हम आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं और इसको ध्यान से एक बार देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बनेगा। अर्थात ये है क्या, यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण नियम। इसको नोट कर लेंगे, यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण नियम। क्यों, जैसे आपने पढ़ा था ना, यहाँ पर पढ़ते होंगे ए गुणा बी धन सी बराबर ए गुणा बी धन ए गुणा सी, इस टाइप का पढ़ा था ना। तो यहाँ पर ऐसी इंटरसेक्शन जो है यूनियन पर बटेगा, तो यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण नियम है। तो आइए इसको हम एक बार डेरिवेट वेन आरेख से करके देखते हैं। ठीक है, तो वेन आरेख से हम क्या करेंगे, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, हाँ यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट क्या हो गया, सी। तो पहले हमने क्या निकालना है, बी यूनियन सी। अरे यहाँ इनके नाम देते हैं ए बी और ये क्या हो गया, सी। तो सबसे पहला काम हम करते हैं बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सारे अवयव। तो बी और सी के सारे अवयव कहाँ आ गए, ये जिस भाग को मैं सेट कर रहा हूँ, ये पूरा हुआ नहीं हुआ। तो ये पूरे का पूरा शेडेड भाग किसको इंडिकेट कर रहा है बताइए, ये जो शेड किया हुआ है ना, तो ये शेडेड पूरा भाग किसको इंडिकेट करेगा बताइए, ये पूरा भाग, ये पूरे का पूरा शेडेड एरिया आपका बी माइनस नहीं क्या हो जाएगा, बी यूनियन, ये दिख रहा है शेडेड, ये पूरे का पूरा शेडेड भाग किसको इंडिकेट करेगा, बी यूनियन सी को करेगा। अब इस बी यूनियन जो सी निकल गया उसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो अब ए और बी यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट, तो पहले हम क्या करेंगे, अरे यहाँ इसके अंदर एलिमेंट यहाँ भी आ रहे हैं ना, ये देखिए ये, ठीक। तो अब देखें, अब मैं ए के एलिमेंट बनाता हूँ, ठीक। तो ए के एलिमेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, देखिए ये इस भाग में हमारे कौन से एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट आ गए। ये क्रॉस वाली लाइन ना, एक की लाइनों को मैंने ऐसा किया है, एक की लाइनों को तिरछा किया है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कौन सा भाग इंडिकेट करेगा, अर्थात ए और बी यूनियन सी का उभयनिष्ठ भाग। उभयनिष्ठ भाग कौन सा होगा, जिसमें डबल लाइनें आ गई होंगी, क्योंकि डबल बार आ गया। तो डबल बार कहाँ पर आया है, ये बीच वाला पार्ट आया है ना, ये देखिए ये इसको मैं एक बार गहरा काला कर देता हूँ, ठीक है। डबल भाग को आपको दिख तो गया होगा, ये जो बीच वाला भाग है, ये मेरा कैसा भाग आया है, पूरे का पूरा ये डबल छायांकित क्षेत्र आया है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गहरा छायांकित भाग, ठीक है। अब इस तरफ से निकाल के देखते हैं, देखिए एक बार ध्यान देंगे, क्योंकि वेन आरेख जो होता है बहुत सारे फॉर्मूलों को हमारा डेरिवेट कर सकता है, ठीक है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट क्या हो गया, सी। ए सेट, बी सेट एंड सी सेट। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर होगा, ए और बी का कॉमन भाग। तो ए और बी का कॉमन भाग आपको कहाँ दिखेगा, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा बना, देखिए जो मैंने छायांकित किया अभी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया ना। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन पार्ट। तो ए और सी का कॉमन पार्ट, ए और सी इसको छोड़ दीजिए, अब ए और सी का कॉमन पार्ट कहाँ आएगा, इसके लिए ऐसी लाइनें कर दें। तो ए और सी का कॉमन पार्ट आपका यहाँ आ गया, देखिए ये पूरा आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब हमने करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन सी का क्या लेना है, यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के सभी अवयव। अब सभी अवयव किस में है, ये पूरे के पूरे छायांकित भाग में तो सारे अवयव आएंगे, बराबर क्या बनेगा, छायांकित भाग बना कि नहीं बना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए जो क्षेत्र यहाँ इंडिकेट हुआ वही क्षेत्र तो यहाँ भी पूरे का पूरा इंडिकेट हुआ है। और जो डबल बार है वो तो ठीक है, जो डबल बार एलिमेंट आए हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे, यहाँ पर लिखे जाएंगे ना।
तो सेम क्षेत्र को इसने क्या किया है, इंडिकेट किया है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है पहला, तो नोट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अब चल रहा होगा कि जैसे इंटरसेक्शन का यूनियन का वितरण नियम होता है, तो क्या ऐसा ही हमारा कोई दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अर्थात यूनियन इंटरसेक्शन पर यूनियन का वितरण नियम हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं, एक बार देखते हैं। तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले वेन आरेख बनाएंगे। देखिए, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए सेट बी सेट, और यहाँ पर क्या आ गया, सेट सी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन, तो बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, ये आया, देखिए कॉमन पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ए का यूनियन लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए का यूनियन लेंगे तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया, तो इसको हम खड़ी लाइनों को ऐसे दिखा देंगे। तो ए के एलिमेंट कहाँ आ गए, ये आ गए, देखिए ये आए कि नहीं आए। तो इसका मतलब ए का यूनियन निकालना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो कौन सा क्षेत्र इंडिकेट हुआ, गैस करिए। इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, संपूर्ण छायांकित भाग, संपूर्ण छायांकित। ठीक हो गया। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की सी किसको इंडिकेट करेगा, जो भी आपका टोटल शेडेड एरिया है। ठीक है, तो कोई टफ है, बहुत इजी सा आपका टॉपिक बन गया ना। अब हम राइट हैंड साइड को अगर हम जाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं कि सेम एरिया इंडिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेम एरिया इंडिकेट होगा तो फॉर्मूला सही, नहीं होगा तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, और ये क्या हो गया, सेट सी हो गया। ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सबसे पहला काम मेरे को ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या हुआ, देखिए ए यूनियन बी, ये पूरा एरिया आ गया, ये ए और बी के सभी अवयव, इसमें बीच का भी आएगा, क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी आ गया, ए और बी का यूनियन, ए और बी के सभी अवयव। अब ए यूनियन सी निकालो, ए और सी का यूनियन निकालेंगे। तो ए और सी का यूनियन कहाँ, कौन सा भाग आएगा, ये ऐसी लाइनों से देखिए, एक को ऐसी लाइनें दिखाई, एक को ऐसी लाइनें दिखाए थे, तो ए और सी के सारे अवयव आ गए, ये। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा पार्ट जो दोनों में आ रहा है, ए यूनियन बी में भी आया और ए यूनियन सी के अंदर भी आया। तो ऐसा पार्ट आपको कहाँ मिलेगा, जो ए यूनियन बी में भी है और ए यूनियन सी का उभयनिष्ठ भाग, अर्थात इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का कॉमन भाग कहाँ मिलेगा, जहाँ पर डबल लाइनें आई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कौन सा भाग होगा, दोहरा छायांकित क्षेत्र, दोहरा छायांकित भाग बन गया, बन गया। अब एक चीज देखिए, तो हमारा कंप्लीट हो गया, डबल शेडेड एरिया मिल गया। अब देखिए क्या जो एरिया यहाँ इंडिकेट हो रखा है वही एरिया यहाँ भी इंडिकेट हो रखा है। देखिए इसमें ये एरिया आया है, देखिए पूरा ये ऐसे आया है ना, ये इस एरिया को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ देखिए डबल शेडेड एरिया कहाँ है, ये इसके अंदर है, यहाँ पूरा आ गया ये। तो इसका मतलब सेम एरिया तो इंडिकेट कर रखा है। इसको हटा दीजिए, देखिए सिंगल अगर एरियाओं को अगर हम हटा दें, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल एरियाओं को मैं हटा रहा हूँ, सिंगल लाइनों को। ठीक है, सिंगल लाइनें अगर मैंने सारी की सारी हटा दी, देखिए यहाँ भी सिंगल लाइन है, ये सब हटा दी, तो अब देखिए तो सेम एरिया है कि नहीं है, सेम एरिया इंडिकेट हुआ ना। तो इसलिए इंटरसेक्शन पर यूनियन का भी वितरण नियम हमारा क्या लागू हो सकता है। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूलों क्या है, जो इसके दो अदर गुणधर्म है, इनको भी आपने क्या कर लेना है, इनके साथ नोट कर लेना है। ठीक, तो बनाइए इसको। ठीक।